निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का तिब्बत से उद्गम स्थल है। कावेरी, गंगा, नर्मदा का उद्गम भारत में है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? प्राकृतिक तत्वों से। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत का स्थान तीसरा है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने किया था। 1897 में। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था 2011 में। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 में लागू किया गया था। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशी हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। पर एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। पार्श्वनाथ का संबंध वाराणसी से है। पार्श्वनाथ का संबंध वाराणसी से है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। निम्न में कौन सा जैन तीर्थकर नहीं था? नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं है, जबकि चंद्र प्रभु, नेमी, संभव ये सभी जैन तीर्थकर हैं। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। आजीवक संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक एटम का भाग नहीं है? फोटोन एटम का भाग नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये एटम का भाग है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यह पद्मा के नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक। तीर्थनाथ शब्द संबंधित है जैन धर्म से। तीर्थकर संबंधित है। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि सम्मिलित नहीं है? विनिर्माण। निर्माण नहीं है। निर्माण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में गतिविधि सम्मिलित नहीं है, जबकि विनिर्माण खनन विद्युत है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में कब किया था? 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। बिहार में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है। इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हितहीन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है, यह कथन सिस्टर निवेदिता का कहना था। हाल में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य की चर्चा 51A में। 51A में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत को बजने निकला, लेकिन वह खोज बैठा था अमेरिका का खोज। 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने निकला, लेकिन वह जाके खोजा अमेरिका को। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है जैन। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह जैन है। हाल ही में किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? कार्लेस अल्काराज ने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक के आधार पर आधारित फेस ऑथराइजेशन सुविधा शुरू की है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू किया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप का लीजेंड्स 2020 में कौन सा टीम चैंपियन बना था? दक्षिण अफ्रीका। हाल में वर्ल्ड चैंपियनशिप का लीजेंड 2020 में कौन सी टीम चैंपियन बनी? दक्षिण अफ्रीका। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसी का नहीं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से यह कंपनी पूर्व व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। एक्सिम दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ में एक रॉयल चार्टर अधिकार दिया था। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से एक कंपनी पूर्वी व्यापार करने के लिए बनाई गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्सिस दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर अधिकार बना दिया था, एकाधिकार दिया था, रॉयल चार्टर का एकाधिकार एलिजाबेथ दिया था। निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डी डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए, फिर लास्ट में फ्रांसीसी सबसे लास्ट में, सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, डच, अंग्रेज उसके बाद। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्पेशल इकोनॉमिक जोन को नीचे देश में पहली बार आरंभ किसने किया था? 2000 ईस्वी में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीचे देश में पहली बार आरंभ किया गया 2000 ईस्वी में। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाती है आइसोटोप। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी में है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी में है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व को जैन सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? स्वामी दयानंद। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? स्वामी दयानंद। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में किस नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु का है। हाल ही में भारत में तीरंदाजी विश्व कप में पुरुष के रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत में तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों के रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? ब्राजील में। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं हितेश गुलिया। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जिसकी यह प्रतियोगिता ब्राजील में किया गया था। निम्नलिखित में से किसमें ऋण आवेश होता है? बीटा कण में ऋण आवेश होता है, अल्फा कण में पॉजिटिव होता है और गामा कण उदासीन होता है। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। भारत में यारलुंग जंगबो को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मात्र वन पहल कहाँ शुभारंभ किया है? गुरुग्राम में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मात्र वन पहल कहाँ शुभारंभ किया है? गुरुग्राम में। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू किया? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू किया है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अर्धमगही में। प्रारंभिक जैन भाषा साहित्य अर्धमगही में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? भारत में पुर्तगाली ने कोची, गोवा और दमन द्वीप में व्यापारिक केंद्र खोले थे। भारत में पुर्तगालियों ने गोवा, कोची और दमन द्वीप में व्यापारिक केंद्र खोला था पुर्तगाली लोग। 16वीं सदी में व्यापार पर स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार हो गया। 16वीं सदी में व्यापार पर ब्रिटेन नहीं, स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार हुआ था। गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी पूर्ववर्ती
अपवाह का उदाहरण है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। किस वर्गों को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यवर्गीय को। किस वर्गों को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यवर्ग को। शिक्षित हिंदू मध्यवर्ग को पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। जन्म से देशीकरण द्वारा किसी भूभाग से संबंध से नागरिकता मिलेगा, लेकिन बैंक में धन जमा करने से नागरिकता नहीं मिलेगा भारत की। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? 10 मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। 10वां प्रो कबड्डी लीग 2024 कौन जीत लिया है? पुनेरी पल्टन। 10वां प्रो कबड्डी लीग 2024 को किसने जीता? पुनेरी पल्टन ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाया था? चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? चामुंड राय ने। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष और महिला दोनों खिताब पर किसने कब्जा किया? भारत ने। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों खिताब पर कब्जा भारत ने किया है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस वर्ष किया था? 1911 में। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले 1897 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा किया था। स्वर्ण सिंह समिति नागरिक का मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा किया था स्वर्ण सिंह समिति ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? बैकरल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकरल ने किया था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। हाल ही में किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है? आर्यना सवालंका। हाल ही में किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है? आर्यना सवालंका। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी का। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी का। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? जैन धर्म। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? जैन धर्म। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष हुआ? चैडविक ने किया 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में। प्रोटॉन की खोज 1911 में। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में। प्रोटॉन 1911 और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में। गोवा पर अधिकार किसने किया था? गोवा पर अधिकार अल्बुकर्क ने किया था। गोवा पर अधिकार अल्बुकर्क ने किया था। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राज्य योग नामक पुस्तक लिखा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? जापान ने। किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीत लिया? जापान ने जीता है। हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता कौन बना है? वेई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ सितंबर 2014 में। मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। हाल ही में इसरो ने किस देश की एसटी स्पेस मोबाइल की 6500 किलोमीटर वजन ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा किया? यूएसए का। इसरो ने किस देश की एसटी स्पेस मोबाइल के
6,500 किलोग्राम वजन ब्लू बर्थ संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा किया यूएसए अमेरिका का। 52वां राष्ट्रीय हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप पहली बार बिहार के किस जिले में आयोजित की जा रही है? पटना में। 52वां राष्ट्रीय हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप पहली बार बिहार के किस जिले में आयोजित की जा रही है? पटना में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया? डुप्ले। कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? डुप्ले। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन है इसमें? दिबांग, कामेंग, लोहित। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है दिबांग, कामेत, लोहित। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष वर्ग का आयोजन कहाँ किया गया? ओमान में। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का पुरुष वर्ग का आयोजन ओमान में किया गया। हाल ही में कौन फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बन गया? जापान। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला गैर मेजबान देश बना है जापान। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा भारतीय महिला पहलवान स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है? अमित पंघाल। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अमित पंघाल भारतीय महिला पहलवान स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय जोड़ा गया था? भाग 4 क में। मूल कर्तव्य को भाग 4 क में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रॉनो। किस स्थान पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। किस पर शून्य होता है? न्यूट्रॉनों पर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली महावीर का प्रथम अनुयायी था। कौन एक अणुपरमाणुविक कण नहीं है? ड्यूट्रॉन अणुपरमाणुविक कण नहीं है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध नाभिकीय विन्यास से है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली। T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कौन सी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4। जिस परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? रिजुपालिका नदी। महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई थी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा किया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1623 तक कहाँ फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी? सूरत और भरूच, अहमदाबाद और आगरा, मुसलीपट्टनम में भी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1623 तक सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम में डच अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। हाल ही में 2027 राष्ट्रमंडल युवा की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? माल्टा को। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेल की मेजबानी के लिए माल्टा को चुना गया है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म। जैन दर्शन से समाधि मरण संबंधित है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का समापन हुआ था? पाटलिपुत्र में। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का समापन हुआ था? पाटलिपुत्र में। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल ने 1896 में, उसके बाद 97 में हुआ इलेक्ट्रॉन का खोज। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था?
कैब्राल, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कैब्राल था, कैब्राल। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया? राजा राम मोहन राय को। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा गया? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। हाल ही में किस देश में स्थित क्रेसिनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है? रूस का। हाल ही में रूस देश में स्थित है क्रेसिनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है, रूस का यह है क्रेसिनिकोव ज्वालामुखी। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया नितिन गडकरी को। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। 1953 में किसने एशिया माइनर को जीत लिया और कद्दू दुनिया पर अधिकार कर लिया था? उस्मानिया सल्तनत ने। कुछ दुनिया पर अधिकार कर लिया उस्मानिया सल्तनत ने। 1453 में किसने एशिया माइनर को जीत कर कुछ दुनिया पर अधिकार कर लिया था? उस्मानिया सल्तनत ने। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 7 में है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध अनुच्छेद 7 में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य। एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। हाल में भारत और किस देश ने एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और समझौता पर हस्ताक्षर किया है? मोरक्को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। राजा राम मोहन राय निम्न में से किससे विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना? उत्तर प्रदेश का। गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य का निजी रेलवे स्टेशन बना है। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। निम्न किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है? देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में है। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में स्थापित किया था, मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में स्थापित किया था, 1611 में मसूलीपट्टनम में। हाल ही में किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? प्रत्यय अमृत को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्नोत्री। वेद समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्नोत्री। वेद समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्नोत्री। वर्ष 1913 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? सूरत में। वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिला था 1613 में। सायवाद संबंधित है जैन धर्म से। सायवाद जैन धर्म से संबंधित है। भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? भाग 2 में। अनुच्छेद 5 से 11 तक। कौन जैन तीर्थकर नहीं था? नाथमुनि जैन तीर्थकर नहीं, जबकि चंद्रप्रभु, संभव, निमि ये सभी जैन तीर्थकर थे। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। तस्मान हॉलैंड का था। तस्मान हॉलैंड का था। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। हाल ही में किस देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला है? तेलंगाना को। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला तेलंगाना को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? मूल कर्तव्य को शामिल करने के लिए यह पूर्व सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य। हाल ही में किसने अमेरिका के पामस्टन विलेज में आयोजित यूएसए किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है? वेदिका भंसाली अमेरिका के पाइनहर्स्ट विलेज में आयोजित यूएसए किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन मुस्कान 9 के तहत 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया है? तेलंगाना।
तेलंगाना राज्य ने ऑपरेशन मुस्कान 9 के तहत 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया है। तेलंगाना ने ऑपरेशन मुस्कान 9 के तहत 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया है। तेलंगाना राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। हाल में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीत लिया है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाउंट गाइडर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तो तत्व का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 38, जुड़ जाएगा। द्रव्यमान संख्या में जुड़ता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है तो द्रव्यमान संख्या जुड़ जाएगा तो 38 हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक थे स्थलभट्ट थे कि कौन थे याद है? संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सखिया को। पुर्तगालियों ने श्रीलंका को डच वासी से कब जीत लिया था? 1658 में। पुर्तगालियों ने श्रीलंका को डच वासी से जीता था 1658 में। जैन धर्म का आधार सूत्र बिंदु अहिंसा। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? विराट कोहली ने। वनडे में 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है विराट कोहली और 12,000 T20 में है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? गुजरात में। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में प्रारंभ किया गया। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य है राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सामाजिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना है। भारत के संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों का है राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना। हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया गया है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था।